नमस्कार दोस्तों ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सक्सेस या सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होता है, सफलता किस तरह से आसानी से प्राप्त की जा सकती है, सफलता के लिए हमें कैसे रास्तों को अपनाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए, सफलता के साथ साथ हमें असफलता को समझना पड़ेगा। असफलता वो चीज़ होती है जो हमें अपने काम को बार बार करने के लिए हौसला और एक इरादा बनाने के लिए मजबूर करती है। यदि हम असफल होते हैं तो हमारा इरादा, हमारा हौसला मजबूत होना चाहिए। कितनी भी समस्याएं आएं, आपका संकल्प, आपका लक्ष्य, आपकी सीमाएं नए सिरे से निर्धारित होनी चाहिए। हर असफलता के बाद आपको अपने लक्ष्य को और अधिक अच्छी तरह से, अपने इरादों को बढ़िया तरह से पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मेहनत ही और एक रास्ता है जो कामयाबी के, जो सफलता के द्वार तक हमें लेकर जाता है। और देखिए, हम बात करें विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन वो जीवन होता है जिसमें हमें सिर्फ अपनी किताबें दिखाई देती हैं, लेकिन किताबों के साथ साथ यदि हमें अपना लक्ष्य थोड़ा और ऊंचा करना हो तो वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि एक अच्छी सफलता, एक अच्छी कामयाबी। और इन सब के लिए हमें अपनी शिक्षा के साथ थोड़ा हटकर सोचना होगा। और वो सब सोचने के लिए अपने मन में एक ठोस जज्बा, जुनून होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपके आगे हर समस्या है वो अपने आप ही सुलझ जाएगी। समस्या को सुलझाने के लिए जिन चीज़ों से आप असफल हो रहे हो वो चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। समस्या को सुलझाने के लिए हमें उससे अपोजिट रिएक्शन करना होगा, उसके ऊपर बार बार हमें और अधिक संघर्ष करना होगा, तब जाकर के वो समस्या हमारी दूर होती है। और देखिए, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ सबसे मेन योगदान होता है मोटिवेशन का, कंसंट्रेशन का, डिसिप्लिन का। ये सब चीज़ें हमें आसानी से अपनी समस्याओं को फेस करने में हमारी मदद करती हैं। देखिए, जब हम किसी भी समस्या से लड़ते हैं, किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो साथ देने वाला कोई आपके खुद के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिस भी समस्या से आप लड़ना चाहते हो, आप खुद ही उस समस्या के हीरो बनिए, उस समस्या के खिलाड़ी बनिए, तब जाकर के आप उस समस्या को दूर कर सकते हो। असफलता एक चुनौती मिलेगी और उस चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा। जितनी भी असफलताएं आएं, आप उनको अपनी सफलता की एक चाबी समझ करके काम में लेना। वही एक असफलता है जो आपकी सफलता के दरवाज़ों को खोलेगी। कभी भी उस असफलता को लेकर के निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन का युग है। इस युग में अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपका लक्ष्य, आपकी सोच पॉजिटिव होंगी तो ही आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, आप जीवन में सफल होंगे। यदि आप दूसरों के भरोसे पर अपनी सफलता को मापना चाहते हो तो दोस्तों, ये नामुमकिन है। सफलता पानी है तो आपको अपना दृढ़ निश्चय बनाना होगा। आपको एक टारगेट निर्धारित करना होगा और उस टारगेट तक आपको पहुंचना है। ये आपको अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब जाकर के आप अपने सफलता तक पहुंच पाओगे। यदि आप
महीने 2 महीने, साल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल तक भी अगर आपको ये मेहनत करनी पड़े कि हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। यदि आप अपने काम को दृढ़ निश्चय से एक टारगेट सेट करके एक रेगुलर मेथड से करते हो, तो चाहे आपको 10 साल में मिले, चाहे वो 15 साल में मिले, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, सफलता का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, आसान बनाया जाता है। आसान बनाने के लिए आपको समझदार होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अधिक समझदार हो गए तो भी आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, सफलता पानी है तो समझदार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पागल होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक आग, एक ज्वाला बनानी होगी कि मेरे आगे चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, एक दिन मैं ज़रूर सफल होऊंगा, एक दिन मेरे को ज़रूर सक्सेस मिलेगी, मैं मेरे मंजिल तक पहुंचूंगा, मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो ज़रूर मिलेगा। इतना आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों, जीवन बार बार नहीं मिलता है। स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, ये आपको अपना मोटो बनाना होगा कि संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, महापुरुषों ने बताया कि फेल होना ये सिद्ध नहीं करता है कि आप अपने कार्य में फेल हो गए, बल्कि फेल होने का अर्थ अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो फेल में एफ का मतलब होता है फर्स्ट, ए का मतलब होता है अटेम्प्ट, आई का मतलब होता है इन, और एल का मतलब होता है लर्निंग। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि किसी चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं, वो हमारा एक फेल कहा जाता है कि हम फेल हुए, यानी कि हम उस कार्य को करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट पर हैं। इसलिए आप फेल का मतलब नेगेटिव नहीं ले के चलेंगे, आपको फेल को पॉजिटिव लेके चलना है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि किसी की भी कार्य को करने के लिए वह आपकी एक शुरुआत है। देखिए, आपके जो एफर्ट होंगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। एफर्ट ऑलवेज विद यू, प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एफर्ट्स आपको उतना करना है कि आपको अपना लक्ष्य छोटा लगने लगे। एफर्ट्स के साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, यदि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए, वही हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। देखिए, आप सभी अल्फ़ाबेट के बारे में सभी जानते हैं, एटीट्यूड, ATTITUDE। एटीट्यूड के यदि आप हर लेटर के सीरियल को ऐड करके देखते हो तो उसका टोटल जो सम बनता है वो 100 बनता है। मतलब 100% जो हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है वो एटीट्यूड के द्वारा होता है। एफर्ट मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क होता है वो केवल हमें हमारे कार्य को 98% तक पहुंचाता है। इसलिए आप अपना हार्ड वर्क के साथ साथ एटीट्यूड सेट करके चलिए। दोस्तों, अपने काम को पूरे मन से करिए। यदि आप अपने काम को पूरे मन से करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने जो प्रयास किए हैं वो कभी भी फेल नहीं होंगे। आपके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। एफर्ट्स नेवर डाई, प्रयास कभी नहीं मरता है। एफर्ट्स नेवर डाई, अपने माइंड में सेट करके चलो। स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, बस डेडिकेशन, कंसंट्रेशंस, एफर्ट्स,
हार्ड वर्क, एटीट्यूड, ये हमारा एक थिंकिंग टूल होना चाहिए। जो हमारा माइंड का टूल है, उस टूल में ये सारे वर्ड आपको रखने होंगे। इन सभी वर्ड्स को आप बार बार अपने लाइफ में उतारिए, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। यदि आप इन सभी वर्ड से दूरी बनाते हो तो आपको अपना कार्य करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी और सफलता का मार्ग है वो आपको लंबा लगने लगेगा। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य, अपना संकल्प बनाइए। आपका एक ही संकल्प हो कि हमें ये करना है, आपका इरादा एक ही हो कि हमें ये कार्य करना है। दोस्तों, जितना बार बार आप अपने कार्य को करते हो, आपका जो भी कार्य है, चाहे आपका टीचिंग लाइन का है, चाहे आपका इंडस्ट्री लेवल का है, चाहे आपका पर्सनल कोई काम है, यदि आप उस काम में कंटिन्यू लग रहे हो तो आपको एक दिन उसमें स्किल महसूस होगी, आपका एक अनुभव बनेगा और वही अनुभव आपको अपने कार्य को आसान करेगा। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो सभी एक सामान्य, एक गरीब परिवार से उठ करके दुनिया पर सबसे ऊपर अपना नाम अंकित करके गए हैं। अगर हम उन्हीं वैज्ञानिकों, उन्हीं महापुरुषों, उन्हीं बड़ी बड़ी हस्तियों के विचारों को पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक एनर्जी आनी चाहिए, एक ऊर्जा, एक वो ऊर्जा बननी चाहिए जो हमारे एक युवा पीढ़ी में हो। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। यदि आप अपनी रियल लाइफ में कुछ भी कार्य आप कर रहे हो, इन सभी चीज़ों के अलावा यदि आपके पास ये सभी नहीं हैं और कुछ भी नहीं है कि आप जीवन में सफल हो, बाधाएं आएंगी, लोग मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, आपको डाउन करने वाले मिलेंगे, आपकी टांगें खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन ये जो आपका टूल है, जो आपका थिंकिंग टूल है, जो आपका एटीट्यूड है और जो आपका जुनून और हौसला है, ये सब उन सभी को अपने आप दूर कर देगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपने टारगेट पर रखिए, अपने एटीट्यूड पर पूरा का पूरा फोकस हो, अपने एफर्ट्स को कभी भी डाउन मत होने दो। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी असफलता है दोस्तों। यदि आप सफल होना चाहते हो तो पहले आपको असफल होना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको किसी कार्य को करने में डर लगता है तो आपको सोचना चाहिए कि वो आपका काम बहुत ही बहादुरी भरा होगा। आपको अपने कार्य का सामना करना है, आपको उस डर का जो जवाब देना है वो आपको अपने एटीट्यूड से देना है, आपको अपने हौसलों से देना है, आपको अपने जुनून से देना है, आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है। देखिए दोस्तों, विश्वास बना करके ही आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। विश्वास है वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। विश्वास के रास्ते पर चल करके ही आप अपनी कामयाबी तक पहुंचते हो। शुरुआत विश्वास से होती है। यदि आप अपने किसी कार्य को लेकर के अपने मन में उसके प्रति अटैचमेंट बनाते हो, लगाव बनाते हो कि हमें ये कार्य करना है, उसके बाद आपका स्टेप टू स्टेप हर चीज़ शुरू हो जाती है। आपका विश्वास होगा, आप उसके ऊपर कार्य करेंगे, बार बार आप अपने एफर्ट करते जा रहे हो, आपका एटीट्यूड सेट हो चुका है, आपका टारगेट सेट है, आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा है, आप टाइम को एक अच्छा टाइम दे करके चल रहे हो, तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। समस्याएं कॉमन चीज़ होती हैं, कोई भी व्यक्ति हो, समस्या आएंगी,
चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे वो आपकी सेल्फ लाइफ हो, समस्या ज़रूर मिलेंगी। उन समस्याओं को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। यदि आपको अपना हौसला, जुनून, जज्बा, स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, संघर्ष ही मेरा जीवन है, ये मोटो आपको अपना सेट करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे कंपटीशन आपको फाइट करने हैं, अच्छे अच्छे आपको जॉब के लिए ट्राई करनी है, अच्छा अच्छा आपको बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। यदि आप चाहते हो मेरा अच्छा बिजनेस सेटअप हो, तो वो भी आपका सेटअप होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया, हमारा थिंकिंग टूल, माइंड वेरी पावरफुल थिंग्स, माइंड इज वेरी पावरफुल, इट कैन डू एवरीथिंग विच यू वांट। आपका दिमाग है वो बहुत शक्तिशाली है, जो आप चाहते हो वो ये कर सकता है। इसलिए चाहे आपको जॉब की ट्राई करनी हो, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपको अपना सेल्फ बिजनेस सेट करना है, आपको अपना थिंकिंग टूल अच्छा रखना पड़ेगा। आपको हर टूल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। किस तरह के आपके टूल में क्या क्या चीज़ें आपने, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने रखे हैं, ये बहुत ही मायने करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सक्सेस की। बहुत सामान्य लोगों ने इतिहास रचे हैं, चाहे आज वो क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे आज वो फिल्मों के क्षेत्र में हो, चाहे आज वो किसी भी उद्योग के क्षेत्र में हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आज जो लोगों ने इतिहास रचे हैं, वो सब अपने माइंड की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको लेकर के रचे हैं। यदि आप भी अपने माइंड को, अपने थिंकिंग टूल को अच्छी तरह से सेट करके चलते हो, कुछ भी आप काम करने लग सकते हो। कुछ भी आप काम करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा जो मोटिवेशन वीडियो है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।